वीडियो में कुछ टॉपिक्स रह गए थे इस चैप्टर से, हम वो करने वाले हैं। और जिन्होंने मेरी पहले की 3 वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बच रहे थे हम इसमें से पहला बारी बारी पढ़ते दोनों को। पहला टॉपिक पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। इसमें पहले आता है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा, for sometimes a layer of oxide is formed which weakness the metal said to be corrode। मतलब जब भी मेटल को कुछ समय के लिए मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड इसमें हम रख दें कुछ समय के लिए, तो इसमें एक पतली सी लेयर ऑक्साइड की बन जाती है जो इसकी वीकनेस होती है, और इससे जो मेटल है खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है। ठीक है, तो इसे कोरोजन बोलते हैं। तो एग्जांपल ले लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। भी लोहे में जंग लग जाता है तो लोहा गलते खराब हो जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग होता है तो सिल्वर खराब हो जाता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो कॉपर में ग्रीन कोटिंग होता है तो क्या बोलते हैं, ये खराब हो जाता है। ये सब ऑक्सीजन में रखने से होता है, ऑक्सीजन, पानी, ये सब से रखने से होता है। तो इस टॉपिक में हम एक और आता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी पढ़ने से पहले इस पन्ने का हम बनाते हैं चिड़िया और उसको उड़ा देते हैं, तो अब पढ़ते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो जब भी हम फैट, ऑयल से बनी हुई चीज़ें, खाने की चीज़ें ऑक्सीजन में रख दें, हवा में रख दें, थोड़ी हवा में रख दें तो ये ख़राब हो जाता है, इसमें इसकी बैड स्मेल हो जाती है और बैड टेस्ट हो जाता है खाने का। तो पहला टॉपिक ख़त्म हो गया, अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, चिड़िया को उड़ाओ। तो दूसरा टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। इसमें भी 2 आता है। पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोन विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो, प्रोडक्ट बनते समय रिएक्शन में हीट रिलीज हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, प्रोडक्ट बनते समय। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बर्निंग ऑफ नेचर, बर्निंग ऑफ नेचर इसको हम ऐसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो इसमें देखो प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट में हीट लिखा है ना, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो रही है, तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दूसरा आता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन टू फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिसको हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इन सब की रिक्वायर्स हो, जिस रिएक्शन में रिक्वायर्स हो, मतलब मान लो रिएक्टेंट्स में हम अगर हीट डालने हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्स मतलब उसे ज़रूरत है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट में हीट होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट में हीट होता है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अब मिलेंगे किसी न्यू चैप्टर के साथ।